अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू दी बैरियर मेथड्स। ठीक है, अब बैरियर मेथड्स में मेरी बेसिकली ना हमारे पास दो बैरियर मेथड्स होते हैं, एक फ़िज़िकल बैरियर्स होते हैं, एक केमिकल बैरियर्स होते हैं। ठीक है, फ़िज़िकल बैरियर में हमारे जो है वो कॉन्डम्स आ जाते हैं, मेल और फीमेल कॉन्डम्स दोनों। ठीक है, डायफ्राम्स होते हैं जो फीमेल में हम लोग यूज़ करते हैं, वजाइनल जो होती हैं वो इसके अलावा सर्वाइकल कैप्स होती हैं। ठीक है, और जो केमिकल होते हैं उसमें हमारी फोम्स आ जाती हैं, जेलीज़ आ जाती हैं, क्रीम्स आ जाती हैं, सपोजिटरी वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले आ जाते हैं हम कॉन्डम पे। ठीक है, अब मेल कॉन्डम होता है, ठीक है, फीमेल कॉन्डम्स भी होते हैं। अब इसके एडवांटेजेस पेपर में पूछ सकते हैं। ये तो एक तो ये हमारे पास ईजिली अवेलेबल है, चीप है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ठीक है, दूसरा इसकी ये बात होती है कि ये आपको एसटीडी और HIV से बचाता है। ठीक है, और इसके अलावा कोई एक्सपर्ट की भी ज़रूरत नहीं होती इसको हैंडल करने के लिए। ठीक है, डिसएडवांटेज ये होती है कि ये रप्चर हो सकता है, आपकी क्वाइटल क्वाइटली डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अच्छा डिसएडवांटेजेस क्या है? फेलियर रेट फट सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो है ना वो पिनाइल सेंसेशंस जो हैं वो भी कम हो जाएंगी। ठीक है, सही है। फिर इसके बाद हम लोग वजाइनल डायफ्राम होता है। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, वजाइना में रख देते हैं। ठीक है, कम्युनिटी मेडिसिन में मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ, लेकिन यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोग कर लेते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, ये तो हम लोगों ने मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, कि हमारे बैरियर मेथड में कौन कौन से होते हैं, फिजिकल बैरियर्स हैं, केमिकल बैरियर्स हैं, दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है, इतना थोड़ा बहुत पता हो, बाकी आप खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, फिर हम आते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन को हम लोग कहते हैं मॉर्निंग आफ्टर पिल भी कहते हैं। ठीक है, पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्शन भी कहते हैं। ठीक है, देखो पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्शन ये होता है ना कि जैसे इंटरकोर्स हो गया उसके बाद आपने कॉन्ट्रासेप्शन करनी है। ठीक है, तो उसको आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन कहते हो। ठीक है, अब ये हमारे पास ना अच्छा, अब ये जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन होती है ना, ये ऐसा होता है कि इम्प्लांटेशन से पहले भी आप यूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली पहले यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भी कुछ टाइम तक आप यूज़ कर सकते हो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, अब इसमें हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, दो फॉर्म्स होती हैं, हार्मोनल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन होती है और कॉपर बेरिंग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन होती है। ठीक है, सबसे पहले हम कॉपर बेरिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब कॉपर बेरिंग जो होता है ना, ये हमारे पास मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं ना, कॉपर का मैंने आपको बताया था कि वो आपकी यूट्रस को अनसुटेबल बना देता है फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब टाइमिंग इसकी क्या होती है? अब ये टाइमिंग जो होता है ना, अप टू 5 days फॉलोइंग इंटरकोर्स। ठीक है, मतलब कि अच्छा, अब ये कब आपने इंसर्ट करना होता है? देखो, या तो इंटरकोर्स के 5 days तक आप इंसर्ट कर सकते हो, अप टू 5 days तक इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, और या तो अगर आपको पता है कि किस दिन जो है वो ओवुलेशन हो रही है ना, तो ओवुलेशन अगर 14 डे पे होती है ना, तो आपने उसके लाइक +5 days तक आप उसको इंसर्ट करोगे तो वो अफेक्टिव होगा। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास हार्मोनल कंट्रासेप्शन है ना, तो हार्मोनल में हमारे पास ये जो होता है लेस इफेक्टिव होता है। ठीक है, ओरल हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास दो हैं, एक लीवोनॉर्केस्ट्रिल है। ठीक है, जो सिंगल डोज देते हैं 1.5 mg। ठीक है, और एक आपका अर्ली प्रेस्टल एसीटेट है। ठीक है, अब अर्ली प्रेस्टल एसीटेट जो होता है ये हमारे पास प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है और 30 mg होता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो ये लीवोनॉर्केस्ट्रिल है ना, ये अप टू 96 आवर्स तक इफेक्टिव होता है। ठीक है, आफ्टर अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स। ठीक है, लाइक अगर आपका अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स हो गया उसके 96 आवर बाद भी अगर आप ये लीवोनॉर्गेस्ट्रिल की टैबलेट ले लोगे 1.5 mg तो इफेक्टिव होगी। ठीक है, और अर्ली प्रेस्टल एसीटेट जो होता है वो 120 आवर्स बाद भी ले लो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद, तो ये इफेक्टिव होगी। ठीक है, मैकेनिज्म इनका क्या होता है कि हमारे पास डिले ओवुलेशन, देयरफॉर स्पर्म इज इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट विल लूज द एबिलिटी टू फर्टिलाइज द ओसाइट। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये ओवुलेशन को स्लो करा देते हैं। ठीक है, ओवुलेशन जब स्लो हो जाती है तो अल्टीमेटली स्पर्म तो एक टाइम तक आपके जो है वो लाइव होते हैं ना। ठीक है, जब वो लाइव नहीं होंगे तो अल्टीमेटली अगर बाद में ओवुलेशन हो भी जाए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है,